हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैमरा सेटिंग्स की नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में कि जिस तरीके से आप देखते होंगे कि वेडिंग्स में या फिर कहीं पर भी ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो गई है और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन यहाँ पर प्रचलन में आ गया है। हर जगह ड्रोन की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 27 और 28 मई को दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किया है और साथ में ड्रोन को उड़ाकर भी देखा है। और खुद उन्होंने कहा है कि 2030 तक हमारा जो भारत है वो एक ड्रोन हब के रूप में उभर कर आएगा, एक पूरी तरीके से ड्रोन हब बन जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ड्रोन इंडस्ट्री किस तरीके से उभर कर आ रही है और किस तरीके से ड्रोन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। प्रगति मैदान में जो ड्रोन महोत्सव हुआ है उसमें जो ड्रोन पायलट्स हैं उनको साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया गया है और 70 से अधिक जो ड्रोन की प्रदर्शनी है इस ड्रोन महोत्सव में वहां पर लगी है और उसका अवलोकन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ड्रोन की हमें क्यों जरूरत पड़ी और क्यों हमें ड्रोन उड़ाना सीखना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें हम रक्षा क्षेत्र की, तो रक्षा क्षेत्र में भी जो बड़े बड़े ड्रोन हैं वो प्रचलन में आ गए हैं और हर जगह इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी जो अलग अलग तरीके के जो ड्रोन आते हैं उनकी जरूरत पड़ने लग गई है। अब हम बात करते हैं परिवहन क्षेत्र की। परिवहन क्षेत्र में जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ होती है उनमें ज़्यादा जाम की समस्या होती है और जाम की समस्या के कारण ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कहाँ पर जाम लगा हुआ है और कहाँ पर नहीं लगा हुआ है। अगर हम ड्रोन के जरिए उस जगह को, उस लोकेशन को ट्रैक करेंगे तो पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जाम लगा हुआ है और उस जगह को चिन्हित करके तुरंत वो जो जाम की व्यवस्था है उसको हम सुलभ करवा सकते हैं। अगर बात हम कृषि की करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा कृषि होती है, कृषि में दवाओं की छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग लिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथों से दवाओं का छिड़काव करता है तो वो ज़्यादा नहीं कर पाता है और कम हेक्टेयर में वो अपनी जो ज़मीन में वो दवा का छिड़काव कर पाता है। लेकिन अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन से हम कम समय में अधिक जगह पर छिड़काव करके समय भी बचा सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। तो इसलिए भी ड्रोन की यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है क्योंकि ये जो ड्रोन है ये काफ़ी हेवी आता है और इसमें जैसे ही हम लिक्विड डालते हैं, लिक्विड भरने के बाद में ये उस जगह को चिन्हित करते हुआ और उस जगह को छिड़काव करता है। तो इससे भी जो कृषि के क्षेत्र में एक ड्रोन इंडस्ट्री उभर के आई है और इसका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया है। अगर मैं बात करूं मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल सेक्टर में भी ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि लास्ट ईयर कोविड के समय जब दवाओं की ज़रूरत पड़ गई थी तो उस समय ड्रोन के जरिए दवाओं को भेजा गया था, वैक्सीन को भेजा गया था, जहां पर काफ़ी दुर्लभ रास्ता था, जहां पर लोगों का पहुंच पाना मुश्किल था। तो उस समय ड्रोन की मदद ली गई थी और ड्रोन से ही वैक्सीन का और दवाओं का सप्लाई किया गया था। तो इसीलिए ड्रोन इंडस्ट्री यहाँ पर उभर कर आ रही है। प्रगति मैदान में जहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई थी वहाँ पर ड्रोन एम्बुलेंस का भी एक डेमो दिया गया था कि आने वाले समय में किस तरीके से इस ड्रोन की मदद से हम किसी भी घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इमरजेंसी में पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके के ड्रोन भी यहाँ पर धीरे धीरे बनने लगे हैं और आने वाले समय में इनको ट्रायल के बाद में सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर मैं ड्रोन इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें आपको रोजगार भी मिलने वाला है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा दूंगा। 27-28 मई के पहले दैनिक भास्कर में एक जगह पे एक ये न्यूज़ मेंशन हुई थी कि आने वाले समय में अगर आपके पास में ड्रोन का सर्टिफिकेट है, आपको ड्रोन उड़ाना आता है, तो आपको 30,000 रुपये तक की सैलरी यहाँ पर दी जा सकती है। तो ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले समय में रोजगार के साधन भी हमें ड्रोन इंडस्ट्री में मिलने वाले हैं अगर आपको अच्छी तरीके से ड्रोन उड़ाना आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप धीरे धीरे करके सीख लीजिए। अगर कहीं से सर्टिफिकेट मिलता है तो कोशिश करिए कि आप सर्टिफिकेट के जरिए सीखें, क्योंकि जब कहीं हम जॉब करते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। आप अगर ऐसे वर्चुअली कहीं सीखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो अभी भी आपके पास में समय है, आप ड्रोन को उड़ाना सीख सकते हैं और इसमें आप 30,000 रुपये तक की जो सैलरी दी हुई है, हो सकता है आने वाले समय में आपको सैलरी मिल जाए अगर आपके पास में वो सर्टिफिकेट है। अगर कहीं आप इस
ड्रोन इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, तो ये आपके लिए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि गवर्नमेंट ने ड्रोन के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनमें से कई प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जिससे कि लोग आसानी से अपने ड्रोन को उड़ा सकते हैं। और कुछ जो प्रतिबंध हैं अभी भी लगे हुए हैं, अगर आप ड्रोन की पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं कि अगर हम कहीं पे ड्रोन को फ्लाई करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या जो उस पॉलिसी में दिया हुआ है, सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसी के बाद में ड्रोन को उड़ाना है। और दोस्तों अगर आप भी ड्रोन लेने का विचार बना रहे हैं या फिर ड्रोन उड़ाना सीखना चाहते हैं तो इसमें आप देर मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, पहले आओ पहले पाओ। अगर आप ड्रोन उड़ाना सीख जाते हैं और फ्यूचर में अगर इसकी वैकेंसी भी निकल जाती है या फिर कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको मौका मिल जाएगा। तो इस मौके को आप बिल्कुल ना गंवाएं, आप जल्दी से ड्रोन उड़ाना सीख लीजिए और कहीं से अगर ट्रेनिंग मिलती है तो वहाँ से आप ट्रेनिंग भी लेकर और सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। तो फ्यूचर में आपको ये अच्छा रहेगा और आप ड्रोन उड़ाना भी सीख जाएंगे। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही यूज़फुल जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।